ओम श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। आइए श्रवण करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हो प्रसन्न हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें ज़्यादा अधिक प्रिय थी और अधिक प्रेम करते थे, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। उदासीनता थी। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उच्च व्यवहार देखकर, उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक वार्ता करके कहा, हे कलानिधे चंद्रदेव, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है। तुम भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हो। किसी को कम ज़्यादा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा प्रेम करते हो। और जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हें मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम किसी भी अधिक प्यार करते हो और किसी से कम देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो हुआ और जो व्यवहार किया वह ठीक है, फिर भी आप आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा ने सुधार हो जाएगा ऐसा सोच विचार कर प्रजापति दक्ष अपने महल, अपने घर को वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण, अधिक प्रेम के कारण, अधिक लगाव के कारण अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का भी कुछ ख्याल नहीं रखा और उन सभी को उदासीनता रही और उदास रही। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास वापस आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष से प्रार्थना से, न्यायोचित से, बर्ताव से, राजनीति से, प्रेम से बहुत प्रार्थना की, बारंबार आग्रह की, करने के पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी, निवेदन करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी आज्ञा का अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शपथ और श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जो घटना हो गई तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दक्ष के निश्चय किया कि उसको पलटा नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उपाय बतलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, तुम देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रवास क्षेत्र पर जाओ जो गुजरात में है। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करो। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। महामृत्युंजय का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तप किया। वृषभध्वज भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर एक पैर पर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिनके लिए यह कठोर तप कर रहे हो वह अपनी अभिलाषा और अपने बात कहो। बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करूं? उत्तम वर तुम्हें कैसे प्रदान करूं? चंद्रमा ने प्रार्थना करके हुए विनय पूर्वक कहा, हे देव देवेश्वर,
आप मेरे सब अपराधों को सर्वप्रथम क्षमा कर दीजिए और मेरे शरीर से इस क्षय रोग को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वरदान मांगा, भगवान आप मुझे श्राप से मुक्ति कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरे तरह से समाप्त करना भगवान शिव के को भी संभव नहीं था। अतः मध्य अर्थात बीच का रास्ता निकाला गया। चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हो जाएगी, अर्थात अमावस्या के समय कम हो जाएगी। 15 दिन बाद दूसरा पक्ष पूर्णिमा शुरू होगी, उसमें तुम्हारी कांति निरंतर बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर भगवान चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के भावपूर्वक शंकर भगवान की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार भगवान शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग में प्रकट हो गए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए सोमनाथाय नमः। धार्मिक कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।